तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस प्लान की क्या खास बातें हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस प्लान की खास बात ये है कि ये एक होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, यानी कि आपकी पूरी लाइफ टाइम इसमें आपका इंश्योरेंस कवर रहता है। जैसे आपको LIC के प्लान जीवन उमंग में 100 की एज तक इंश्योरेंस कवर मिलता है, ठीक इसमें भी आपको आपकी पूरी लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। साथ ही साथ दूसरी खास बात इस प्लान की ये है कि इसमें आपको लाइफ टाइम गारंटीड इनकम का बेनिफिट मिलता है। जैसे आपको LIC के प्लान जीवन उमंग में 8% की गारंटीड रिटर्न मिलती है, ठीक उसी तरह से LIC के इस प्लान में आपको 10% आपके सम एश्योर्ड का ईयरली रिटर्न मिलता है, जिसे हम यहाँ पर रेगुलर इनकम बेनिफिट कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगली खास बात यह है कि इसमें कम से कम जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 5 साल की रखी गई है। तो जो लोग कम समय प्रीमियम पे करने वाली पॉलिसी लेना चाहते हैं वो इस प्लान को ले सकते हैं। काफ़ी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती थी कि वो चाहते थे कि कोई ऐसी पॉलिसी हो जिसमें 5 से 10 साल प्रीमियम पे करना पड़े। तो जो लोग कम सालों के लिए प्रीमियम पे करना चाहते थे वो लोग इस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस प्लान की खास बात एक ये भी है कि इसमें आपको गारंटीड एडिशन मिलता है। यहाँ पर अगर हम बात करें LIC के प्लान जीवन उमंग की, तो उसमें आपको यहाँ पर बोनस मिलता है, लेकिन इस प्लान में आपको गारंटीड एडिशन मिलेगा, यानी कि जो भी यहाँ पर आपको अमाउंट मिलना होगा वो गारंटीड होगा। वो आपको पहले ही बता दिया जाएगा, जो भी गारंटीड एडिशन का रेट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको ये आपकी पॉलिसी में गारंटीड एडिशन मिलेगा। आइए एक बार जानते हैं कि कौन कौन लोग इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद एक एग्जाम्पल लेके हम इस पूरे इंश्योरेंस प्लान को डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मिनिमम एज की, तो इस प्लान को लेने के लिए जो मिनिमम एज है वो 90 दिन की रखी गई है, और जो मैक्सिमम एज है वो यहाँ पर 65 ईयर्स की दी गई है, यानी कि 90 दिन के बच्चे से लेके 65 साल तक के बुजुर्ग व्यक्ति इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि इस पॉलिसी में आपको कितने सालों तक पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कम से कम आप इसमें 5 सालों तक प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 16 सालों तक इसमें आप पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। इसके बीच की कोई भी पॉलिसी टर्म आप चूज़ कर सकते हैं, चाहे वो 6 साल है, 7 साल है, 10 साल है, 12 साल है। इनमें से जो भी आप प्रीमियम पेइंग टर्म चूज़ करना चाहें वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मिनिमम एज और मैक्सिमम एज के लिए एक क्राइटेरिया दिया हुआ है, जिसकी टेबल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस टेबल को ध्यान में रखते हुए ही आपको अपनी मिनिमम एज और मैक्सिमम एज चेक करनी है कि आप इस पॉलिसी को ले पाएंगे या आप नहीं ले पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर अगर 16 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म चूज करना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज 90 दिन की होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एंट्री एज है वो 59 ईयर्स तक के व्यक्ति ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर 10 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म लेना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज 6 साल की होनी चाहिए, और जो आपकी मैक्सिमम एंट्री एज है वो 65 साल की होनी चाहिए। इसके अलावा अगर यहाँ पर आप 5 सालों के लिए प्रीमियम पेइंग टर्म चूज करना चाहते हैं तो आपके जो बच्चे की उम्र है वो 8 साल की होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल तक के व्यक्ति 5 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म को चूज कर सकते हैं। तो इस टेबल को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी मिनिमम एंट्री एज और मैक्सिमम एंट्री एज चेक कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड की, यानी कि आप कम से कम इसमें कितना इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। तो वो अमाउंट यहाँ पर 5 लाख रुपए का दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 5 लाख रुपए पे करने होंगे। इसके बेसिस पे जो भी आपका इंश्योरेंस है वो कैलकुलेट किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि ये आपका इंश्योरेंस कवर का अमाउंट है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमा आप इसमें कितना ले सकते हैं। तो उसकी यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, ये आपकी इनकम पे डिपेंड करता है कि आपकी इनकम के अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा इंश्योरेंस LIC आपको देती है।